रात के करीब 11:30 बजे का समय था। शहर की आखिरी पीली लाइटें पीछे छूट रही थीं और लंबा हाईवे अंधेरे में गायब होता जा रहा था। ठंडी हवा ट्रक की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और सड़क पर सिर्फ इंजन की भारी आवाज गूंज रही थी। मेरा नाम आर्यन है। पिछले कई सालों से मैं लंबी दूरी का ट्रक चलाता हूं। शहर से शहर हजारों किलोमीटर सड़कें देख चुका हूं। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मुझे सिखा दिया कि कुछ रास्ते सिर्फ नक्शे में नहीं होते, कुछ रास्ते इंतजार करते हैं। उस रात मैं और मेरा हेल्पर फैजान एक बड़ा कंटेनर लेकर निकल रहे थे। फैजान उम्र में छोटा था लेकिन काम में तेज। बस एक बात अलग थी, उसे रात के सुनसान रास्तों से अजीब डर लगता था। जैसे ही ट्रक हाईवे पर आया, फैजान धीरे से बोला, भैया आज इस रास्ते से ना चलते तो अच्छा रहता। मैं हल्का सा हंसा, क्यों, सड़क ने तेरा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस सामने अंधेरे में जाती सड़क को देखता रहा। और पता नहीं क्यों उसी पल पहली बार मुझे भी ऐसा लगा जैसे सड़क हमें देख रही हो। धीरे धीरे शहर पीछे छूट गया। अब सड़क लगभग खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक तेज हॉर्न मारता हुआ निकल जाता, फिर सब शांत। माहौल हल्का करने के लिए मैंने रेडियो ऑन किया। पुराना गाना बजने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद आवाज अपने आप धीमी होने लगी। मैंने नॉब घुमाया, आवाज फिर बढ़ी। फिर अचानक गाने के बीच एक टूटी हुई आवाज आई, यात्रियों से अनुरोध है, रास्ता चुनने से पहले सोच लें। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। केबिन में खामोशी फैल गई। फैजान ने धीरे से पूछा, आपने भी सुना ना? मैंने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। कोई सिग्नल इंटरफेरेंस होगा। लेकिन सच कहूं, उस वक्त पहली बार मेरे हाथ स्टीयरिंग पर भारी लगने लगे थे। करीब आधे घंटे बाद हमें सड़क किनारे एक पुराना होटल दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। इतना बड़ा हाईवे और पूरा होटल खाली। मैंने ट्रक रोका। जैसे ही नीचे उतरा, ठंडी हवा सीधे सीने में लगी। अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, धुंधली आंखें, चेहरे पर अजीब शांति। उसने हमें देखते ही पूछा, बहुत दूर जा रहे हो क्या? मैं थोड़ा रुका। हाँ, लंबा सफर है। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात में कुछ रास्ते सीधे नहीं जाते। फैजान तुरंत मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बात हंसी में उड़ाने की कोशिश की, बाबा डराते क्यों? लेकिन बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सड़क की तरफ देखने लगा। मैंने भी पलटकर सड़क की तरफ देखा और उसी पल मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। कोहरे के बीच सड़क के दूसरी तरफ कोई खड़ा था, बहुत दूर, इतना दूर कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, वो हमारी तरफ देख रहा था, बिल्कुल बिना हिले। फैजान की आवाज कांप गई, भैया वो पहले वहां नहीं था। मैंने दोबारा देखा। इस बार वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क। मैं तुरंत ट्रक की तरफ बढ़ा। पीछे से बूढ़े की धीमी आवाज आई, अगर रास्ता खुद बुलाने लगे तो जवाब मत देना। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और हम फिर से अंधेरे हाईवे में उतर गए। लेकिन इस बार मुझे साफ महसूस हो रहा था। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात में कुछ रास्ते सीधे नहीं जाते। फैजान तुरंत मेरी तरफ देखने लगा। मैंने बात हंसी में उड़ाने की कोशिश की, बाबा डराते क्यों? लेकिन बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सड़क की तरफ देखने लगा। मैंने भी पलटकर सड़क की तरफ देखा और उसी पल मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। कोहरे के बीच सड़क के दूसरी तरफ कोई खड़ा था, बहुत दूर, इतना दूर कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, वो हमारी तरफ देख रहा था, बिल्कुल बिना हिले। फैजान की आवाज कांप गई, भैया वो पहले वहां नहीं था। मैंने दोबारा देखा। इस बार वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सड़क।
मैं तुरंत ट्रक की तरफ बढ़ा। पीछे से बूढ़े की धीमी आवाज आई, अगर रास्ता खुद बुलाने लगे तो जवाब मत देना। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और हम फिर से अंधेरे हाईवे में उतर गए। लेकिन इस बार मुझे साफ महसूस हो रहा था। होटल पीछे छूट चुका था, लेकिन उस बूढ़े की आखिरी बात अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। अगर रास्ता खुद बुलाने लगे तो जवाब मत देना। हाईवे अब पहले से ज्यादा सुनसान हो चुका था। कोहरा धीरे धीरे और घना होने लगा था। ट्रक की हेडलाइट सड़क को बस उतना ही दिखा रही थीं जितना आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। उसके आगे सिर्फ अंधेरा था। फैजान बार बार पीछे देख रहा था। मैंने झुंझलाकर पूछा, क्या देख रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, आपको सच में नहीं लग रहा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है? मैंने शीशे में देखा। दूर एक ट्रक की हल्की पीली लाइट्स दिखाई दे रही थीं। अरे कोई ट्रक ही होगा। लेकिन फैजान ने सिर हिलाया, नहीं, ये पिछले बहुत देर से उतनी ही दूरी पर है। मैंने फिर ध्यान से देखा और तभी मुझे एहसास हुआ वो सही कह रहा था। ना वो ट्रक पास आ रहा था, ना पीछे जा रहा था, बस बिल्कुल एक ही दूरी पर चल रहा था। मेरे हाथ धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। मैंने स्पीड बढ़ाई। ट्रक अब तेज दौड़ रहा। भैया, ये ठीक नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब डर मुझे भी लगने लगा था। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया, सिटी 428 किलोमीटर। मैंने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गया। लेकिन करीब 10 मिनट बाद वही बोर्ड दोबारा सामने था। ठीक वही टूटा हुआ कोना, ठीक वही जंग लगे निशान। फैजान लगभग चीख पड़ा, भैया, हम गोल गोल घूम रहे हैं क्या? मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। मैंने पीछे देखा, वही ट्रक, वही पीली लाइट्स। अब पहली बार मुझे साफ महसूस हुआ कुछ गलत हो चुका था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं था, सिर्फ तेज खरखराहट। फिर उसी शोर के बीच एक धीमी आवाज उभरी, गलत मोड़, अभी आगे है। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब केबिन के अंदर गूंज रही थी, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई बिल्कुल कान के पास बोल रहा हो। फैजान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, सामने देखो। मैंने सिर उठाया और दिल एक पल के लिए रुक गया। सड़क के बीचों बीच एक बड़ा काला तीर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताजा काले रंग से उसे सड़क पर बनाया हो। और वो तीर हाईवे से हटकर जंगल की तरफ जाती एक पतली सड़क की ओर इशारा कर रहा था। उस रास्ते पर कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। फैजान घबराकर बोला, उधर मत जाना। लेकिन उसी पल मुझे महसूस हुआ स्टीयरिंग अपने आप हल्का सा मुड़ रहा है, जैसे ट्रक खुद उस तरफ जाना चाहता हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा पकड़ा। ट्रक हल्का सा डगमगाया। पीछे वाला ट्रक अचानक जोर से हॉर्न मारने लगा, एक लंबा, कानों को चीर देने वाला हॉर्न। और उसी पल पहली बार मैंने रियर व्यू मिरर में उस ट्रक के ड्राइवर को देखा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि इंजन की आवाज भी धीमी लगने लगी थी। पीछे वाला ट्रक अब भी उसी दूरी पर था और उसके ड्राइवर की सीट पर बैठा वो साया बिल्कुल हिल नहीं रहा था। फैजान ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, वो इंसान है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच कहूं अब मुझे भी नहीं पता था। मैंने नजरें वापस सड़क पर जमा दी और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी।
कुछ सेकंड तक सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई देती रही। फिर अचानक पीछे कंटेनर से जोर की आवाज आई, धड़ाम। पूरा ट्रक हल्का सा हिल गया। फैजान डर कर सीट पकड़ ली। भैया, पीछे कुछ गिरा है। मैंने शीशे में देखने की कोशिश की, कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी दोबारा वही आवाज आई, धड़ाम। इस बार और करीब, जैसे कोई कंटेनर के अंदर चल रहा हो। मेरे गले में सूखापन उतर गया। माल तो पूरा बंद था ना? फैजान ने घबरा कर पूछा। हाँ, फिर अंदर कौन है? उस सवाल के बाद कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर टक टक टक। कंटेनर की दीवार पर किसी ने धीरे धीरे 3 बार हाथ मारा। मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। फैजान अब लगभग रोने वाला था। भैया, गाड़ी मत रोकना। मैंने बिना जवाब दिए एक्सीलेटर और दबा दिया। लेकिन जितनी स्पीड बढ़ती उतनी ही वो आवाजें तेज होने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कंटेनर के अंदर कोई धीरे धीरे चलते हुए आगे की तरफ आ रहा हो। थक थक थक, हर कदम नाप कर। अचानक रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। रास्ता चुन लिया गया है। हाथ कांप गए। मैंने रेडियो तो बंद कर दिया, लेकिन उसी पल ट्रक की हेडलाइट्स 1 सेकंड के लिए झपकी, और जब रोशनी वापस आई तो सड़क के किनारे कई लोग खड़े दिखाई दिए। धुंधले साए, सब एक लाइन में। कोई हिल नहीं रहा था, बस हमारी तरफ देख रहे थे। फैजान डर के मारे सीट से चिपक गया। भैया, ये लोग कौन है? मैंने धीरे से कहा, पीछे मत देखना। लेकिन मैं खुद भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, वो साए सड़क के किनारे खड़े हमें देखती जा रही थी। और सबसे डरावनी बात, उन सबके पैरों के पास वही काला तीर बना हुआ था। अचानक सामने दूर एक टोल प्लाजा दिखाई दिया। रोशनी देखकर थोड़ी राहत मिली। कम से कम वहां लोग होंगे। मैंने ट्रक लाइन में लगाया, लेकिन अजीब बात यह थी, पूरा टोल खाली था। सिर्फ हमारा वाला बूथ खुला था। अंदर बैठा आदमी सिर झुकाए कुछ लिख रहा था। मैंने खिड़की नीचे की। उसने टिकट फाड़ा, फिर बिना मेरी तरफ देखे बोला, बहुत देर कर दी आने में। मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब? अब उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और चेहरे पर अजीब थकान। फिर वो बोला, जो इस रास्ते पर एक बार घूम जाते हैं वो दोबारा वही रास्ता चुन लेते हैं। फैजान तुरंत चिल्लाया, भैया चलो यहां से। मैंने जल्दी से ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही बैरियर पार किया, पीछे लगे शीशे में मैंने देखा वो टोल वाला आदमी अब भी हमें देख रहा था। और उसके बूथ की दीवार पर धीरे धीरे एक काला तीर उभर रहा था। रात अब और भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय आगे बढ़ ही नहीं रहा। घड़ी में लगभग 3 बजे थे, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हाईवे अब जंगल वाले हिस्से में घुस चुका था। दोनों तरफ घने पेड़, ऊपर तक फैला अंधेरा, और बीच में सिर्फ हमारा ट्रक। फैजान लगातार चुप था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, भैया आपको भी लग रहा है ना कि ट्रक में हम दो नहीं हैं? मेरे हाथ एक पल को स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे भी वही महसूस हो रहा था। केबिन की हवा भारी होने लगी थी, जैसे किसी बंद जगह में बहुत देर तक धुआं भरा हो। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट, फिर एक टूटी हुई आवाज, यात्रियों से अनुरोध है। आवाज बीच में कट गई। लेकिन इस बार वो रेडियो से नहीं आई। वो आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। मैंने झटके से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसी पल फैजान चिल्ला पड़ा, भैया
सामने। मैंने तुरंत सड़क की तरफ देखा और दिल जैसे रुक गया। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, नंगे पैर, सिर झुका हुआ। हेडलाइट सीधे उस पर पड़ रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, कोई असर नहीं। फैजान की आवाज कांप गई, ये हट क्यों नहीं रहा? फिर धीरे धीरे उस आदमी ने सिर उठाया। मेरा गला सूख गया। उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे धुएं से बना हो, और आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन। उसी पल रेडियो में तेज आवाज गूंजी, अब लौटना आसान नहीं है। फैजान लगभग रो पड़ा, भैया गाड़ी पीछे लो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हाथ ब्रेक पर नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक खुद आगे बढ़ना चाहता हो। धीरे धीरे वो आदमी सड़क से किनारे सरकने लगा, लेकिन उसने कदम नहीं बढ़ाए, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खींच रही हो। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया, जैसे रुकना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। कुछ मिनट तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक पीछे कंटेनर से फिर वही आवाज आई, थक थक थक। इस बार आवाज तेज थी, जैसे कई लोग अंदर चल रहे हों। फैजान ने कांपते हुए कहा, भैया अगर पीछे सच में कोई है तो। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे डर कंटेनर से नहीं लग रहा था। डर इस बात का था कि कहीं वो चीज धीरे धीरे ट्रक के अंदर से निकलकर हमारे पास ना आ जाए। अचानक सामने सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधा हाईवे पर जा रहा था, दूसरा एक पतली सुनसान सड़क की तरफ, और उस सड़क के ऊपर वही काला तीर बना हुआ था। फैजान जोर से बोला, सीधे जाओ। मैं भी वही चाहता था, लेकिन उसी पल स्टीयरिंग अपने आप बाईं तरफ मुड़ने लगा। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। टायर सड़क पर चीखने लगे, ट्रक डगमगाने लगा। फैजान मेरी बांह पकड़कर चिल्लाया, भैया छोड़ना मत। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी ताकत स्टीयरिंग खींच रही हो। कुछ सेकंड तक ट्रक सड़क पर लड़खड़ाता रहा। फिर अचानक सब शांत हो गया। स्टीयरिंग सीधा हो गया। ट्रक वापस हाईवे पर आ गया। कुछ पल तक सिर्फ हमारी भारी सांसें सुनाई देती रहीं। फिर रेडियो में बहुत हल्की आवाज आई, अभी नहीं। रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। घड़ी अब भी 3 बजे पर अटकी हुई थी। सड़क लंबी होती जा रही थी और मेरे अंदर एक अजीब डर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं पहुंच नहीं रहे, बल्कि कोई चीज हमें घुमा रही है। कुछ देर बाद दूर शहर की हल्की रोशनी दिखाई दी। फैजान ने राहत की सांस ली। भैया लगता है बच गए। लेकिन उसी पल सड़क किनारे लगा बोर्ड देखकर मेरा दिल बैठ गया। उस पर लिखा था, सिटी 312 किलोमीटर। मैंने तुरंत ब्रेक मार दिए। फैजान घबरा गया, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, यह वही बोर्ड है, वही टूटा कोना, वही जंग लगा निशान। हम घंटों से घूमकर फिर वहीं पहुंच चुके थे। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। रास्ता चुन लिया गया है। इस बार आवाज साफ थी, बहुत साफ, जैसे कोई हमारे बिल्कुल पीछे बैठा हो। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था, धुंधला, काला, बिना चेहरे का। फैजान ने भी उसे देख लिया। उसकी चीख निकल गई। उसी पल ट्रक की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा अंधेरा, इतना गहरा कि अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। फिर उसी अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजी, गलत रास्ते कभी खत्म नहीं होते। अचानक हेडलाइट्स वापस जल उठी। सीट खाली थी, लेकिन अब
ट्रक अपने आप चल रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई और चला रहा हो। सामने फिर वही काला तीर दिखाई दिया, इस बार पहले से बड़ा। और पता नहीं क्यों इस बार मैंने ट्रक नहीं मोड़ा, मैं सीधा चलता गया। कुछ सेकंड बाद अचानक केबिन का बोझ हल्का होने लगा। रेडियो शांत हो गया, पीछे से आती कदमों की आवाज बंद हो गई और धीरे धीरे आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। फैजान ने कांपती आवाज में पूछा, क्या खत्म हो गया? मैंने सामने सड़क को देखते हुए बहुत धीरे से कहा, नहीं, बस इस बार सड़क ने हमें जाने दिया है। उस दिन के बाद मैंने एक बात समझ ली, रात के सुनसान रास्तों में सबसे खतरनाक चीज अंधेरा नहीं होती, बल्कि वो रास्ते होते हैं जो जरूरत से ज्यादा आसान लगते हैं, क्योंकि कुछ सड़कें मंजिल तक नहीं ले जाती, वो सिर्फ इंतजार करती हैं। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन और हॉरर अनुभव देना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर ना देखें। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे रास्ते पर सफर किया है जो देखने में सही था लेकिन महसूस बहुत गलत होता था?